हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो है सीजीएल 2025 वालों के लिए। तो अगर सीजीएल 2024 जो लोग देने वाले हैं, जिनका आज के 10 दिन बाद से सीजीएल 2024 का प्री शुरू होने वाला है, ये वीडियो उनके काम का बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, जो एंड के लिए आपने जो भी प्लान किया हुआ है वो तैयारी करते रहो। आप इस वीडियो में मैं ओनली 2025 वाले लोगों से बात करूंगा, या तो इस साल जो ग्रेजुएशन जिनकी पूरी हुई है, या जो अगले साल जिनकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, या फिर जो लोग अगले साल सीजीएल देने का प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो भाई, एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। अभी तो सीजीएल 2024 अभी तो 2024 चल रहा है और उसका भी सितंबर ही चल रहा है, और अभी तो सीजीएल 2024 का प्री भी नहीं हुआ, ठीक है। उसी के पहले भैया हम तो सीजीएल 2025 की बात क्यों करें? अभी तो बहुत टाइम है, और अभी तो भैया हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब 2025 आ जाएगा या फिर एसएससी का कैलेंडर आ जाएगा ना, उसके बाद हम कुछ बात करना शुरू करेंगे, 2025 की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर जिनके माइंड में ये चीज चल रही है वो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये परफेक्ट टाइम है सीजीएल 2025 की तैयारी शुरू करने का, ठीक है। परफेक्ट मतलब अगर अब से लेट शुरू करोगे ना कि सितंबर के बजाय चलो अक्टूबर शुरू करते हैं, नवंबर शुरू करते हैं, तो आप बहुत लेट हो जाओगे फिर आप, ठीक है। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, रीजन समझना इस चीज का कि आप चलो एक कोई सा भी सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट होने में, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, तो सिलेबस कंप्लीट होने में मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। 7-8 महीने एवरेज लगते ही हैं, चाहे आप किसी भी टीचर का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। अब से आप 8 महीने गिनोगे ना, सितंबर अभी चलना शुरू हुआ कल से, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपका मार्च अप्रैल में आपका सिलेबस पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 महीने जो आपने 8 महीने में पढ़ा है, 2-3 महीने उनका रिवाइज करोगे आप, प्रीवियस ईयर मॉक वगैरह सब कुछ लगाओगे, जून जुलाई आ जाएगा, ठीक है। और यही पीक टाइम होता है जब किसी भी एग्जाम के होने के हाई चांस होंगे कि यार आपका एग्जाम जून जुलाई तक कभी भी हो सकता है, मतलब, ठीक है। फिर भी आप ये तो लेके चलो ना कि यार जून जुलाई अगस्त इस बीच हो सकता है आपका एग्जाम, ठीक है। क्योंकि भाई 2024 और 2023 में ये चीज देखने को मिली सीजीएल में कि जब इसका नोटिफिकेशन आया ना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद 6 महीने में एग्जाम खत्म है। आप 24 वाला देख लो अभी कि जून में इसका नोटिफिकेशन आया 24 जून को, ठीक है। इसके बाद सितंबर में इसका एग्जाम हो रहा है, और दिसंबर में इसका मेंस हो जाएगा, और फरवरी तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फरवरी मार्च तक एग्जाम खत्म। तो 7-8 महीने में पूरा एग्जाम ही खत्म हो गया, ठीक है। और अभी इसे सोच के लग रहा है कि अभी तो 8 महीने 9 महीने। भाई जब एग्जाम का टाइम आता है ना, बिल्कुल कि एग्जाम आने वाला है, उस टाइम पे जैसे अभी 2024 में आपको बता दूं कि जिन लोगों का एग्जाम जो प्री का एग्जाम है, जिनका 9 तारीख को पड़ रहा है ना, वो लोग थोड़े से दुखी हो रहे हैं कि यार हमारा तो फर्स्ट डे में पढ़ रहा है, हमारा तो सेकंड डे एग्जाम है। और जिनका 26 तारीख को एग्जाम है ना, वो लोग थोड़े से खुश हो रहे हैं कि यार चलो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और मिल गया पढ़ाई करने का, ठीक है। तो एंड टाइम पे, आखिर के टाइम पे तो एक 2 दिन ही बहुत कीमती लगते हैं, ठीक है। 8 महीने पहले तो हम टाइम को ऐसे उड़ा देते हैं कि यार बहुत टाइम है और अभी तो चिल मारते हैं, और 2025 आने दो, नोटिफिकेशन आने दो, कैलेंडर आने दो, फिर तैयारी शुरू करेंगे। और एंड का जो टाइम होता है ना, उस टाइम एक दिन जिनका 9 सितंबर को एग्जाम है वो लोग थोड़े से दुखी हो रहे हैं, और जिनका 26 सितंबर को एग्जाम आ रहा है वो थोड़े थोड़े खुश हो रहे हैं कि यार 10-15 दिन का हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, ठीक है। तो मेंटलिटी इस तरीके से काम करती है। तो जो भी भाई लोग सीजीएल 2025 के लिए शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल पीक टाइम है। कोई सी भी आप कोचिंग पकड़ो, ठीक है ना। जो भी देखो, हर एक डाउट आपके मन में पूरे साल भर रहेगा कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर बुरा है, ठीक है। सब टीचर्स के लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहे आप जीके की बात करो या रीजनिंग की बात करो, मैथ्स की बात करो, इंग्लिश की बात करो, सबके लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहां जाओ, उनके 2-5 लेक्चर्स देखो आप, जिनकी आपकी ट्यूनिंग सही बैठ रही है, ठीक है। यार इनसे समझ में आ रहा है ये जो पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज, इनकी स्पीड मैं मैच कर पा रहा हूँ या मैच कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली वो टीचर आपके लिए। उनका सिलेबस 1000, 1500, 2000 का जो भी आता है ऑनलाइन, वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। पर ये हाई टाइम है, जो कोचिंग करनी है वो कोचिंग शुरू कर दो, जिसको ऑनलाइन करनी है वो ऑनलाइन शुरू कर दो। ये पीक टाइम है, अभी आप तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। मैंने टीचर का बता ही दिया, बाकी मैं कोई लंबी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ बताने वाला नहीं इस वीडियो में। 2-3 बातें, क्योंकि बताने के लिए पूरा टाइम है अभी, ठीक है, कि धीरे धीरे आपको चीजें बताते रहूंगा। 1-2 बातें वो ध्यान समझ लेना। पहली चीज ये आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि अपनी स्ट्रेटेजी में पहली चीज तो ये रखना कि आप मतलब किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, ठीक है। आपने गगन सर से आपने सिलेबस खरीद लिया और पढ़ना शुरू कर दिया आपने मैथ्स, ठीक है। गगन सर ने 15 दिन लिए और आपका मान लो टाइम एंड वर्क उन्होंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक। 15 दिन में उन्होंने अपनी साइड से कंप्लीट करवा दिया। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मान लो आज 15 तारीख है और आज अगर टाइम एंड वर्क कंप्लीट हुआ ना, तो अगले 10 दिन में 25 तारीख के पहले पहले मैं टाइम एंड वर्क के पिछले 4-5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। ये चीज मैं मैथ्स के लिए कह रहा हूं, तो ये रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब पे लागू हो रही है। अगर आप जीके पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी टीचर ने आपके 2 महीने में आपकी मान लो पॉलिटी कंप्लीट करा दी, ठीक है, 2 महीने में आपकी पॉलिटी कंप्लीट होगी, ठीक। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 1 महीने में पॉलिटी खत्म होगी और मान लो उन टीचर ने हिस्ट्री शुरू कर दी,
तो अब आप हिस्ट्री तो आप पढ़े जा रहे हो कोचिंग में, पर पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हाथों हाथ देखते हुए चलना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों को कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सबसे बड़ी गलती है, फिर तो मतलब निकल गए एग्जाम तुम्हारे। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। मतलब प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है मार्केट में, खूब बुक्स मिलती है, किरण की प्रीवियस वाली बुक मिलेगी। ठीक है, सब में 15-15, 20-20 हजार रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में किताबें आती हैं। ठीक है, सब में जब भी एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ, इनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जाते हैं। अब जैसे मान लो आपका रीजनिंग में आप जहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है, उनका कोई टॉपिक खत्म कर दिया, उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर दिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है वो किरण की मोटी वाली किताब उठाओ, रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग निकालो, 1000, 12, 13 जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनका 50% तो आप लगा लो कि यार पिछले 5 साल के मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। तो पहली चीज ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये आपको करनी है। दूसरी चीज कि जो आपको आपकी तैयारी में करनी है वो है नोट्स। ठीक है, एंड का टाइम आएगा ना, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, मई जून का टाइम आएगा, पता नहीं आपका कैलेंडर कब आएगा, अभी तो कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग ही बात कर रहे हैं, अभी तो एसएससी ऑफिस वाले भी बात नहीं करेंगे सीजीएल 2025 के बारे में। ठीक है, तो जब भी इसका टाइम आएगा, कैलेंडर आएगा, जो भी आएगा ना, तो उस टाइम पे एंड में आपको जो नोट्स बना रहे हो ना, चाहे रीजनिंग के, आपके रीजनिंग के क्या नोट्स बनाएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं या टॉपिक्स होते हैं जो भी आपके काम के हो, आप नोट डाउन कर रहे हो, या जीके में या इंग्लिश में आपके रूल्स वगैरह बना रहे हो आप, ठीक है, या मैथ्स के जो आप नोट्स बना रहे हो, उनको बहुत अच्छे से बनाना, आफत मत काटना। आखिर के टाइम पे यही नोट्स काम आएंगे, यही नोट्स होंगे जिनको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 1 महीने बाद एग्जाम है, आपने आज से पढ़ना शुरू किया, 10 दिन में मैथ्स के सारे नोट्स रिवाइज कर दिए तो मैथ्स का कॉन्फिडेंस आ गया, 10 दिन में जीके पूरी रिवाइज कर दी, जीके का कॉन्फिडेंस आ गया। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको ऑफलाइन के लिए बता दिया कि किरण की बुक से करने, ठीक है, ऑनलाइन करने तो टेक्स्ट बुक का ऐप आएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास आएगा आपका, उसमें टॉपिक वाइज आपको सारे क्विज मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा पेपर तो ऑनलाइन होता है ना, उसके हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे आपको सारे, जैसे मान लो रीजनिंग है, मैं आज भी कह रहा हूं कि रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है ना, 15-16 तो आप आज भी सही कर लोगे, गारंटी से कह रहा हूं। 15-16 जो छोटे मोटे जो टॉपिक आते हैं ना, उनको तुम आज भी सही कर लोगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें आज भी आती है, क्योंकि 10th तक की जो चीजें आ रही है ना, रीजनिंग है या मैथ्स या इंग्लिश या 10th तक आप ये टॉपिक सारे पढ़ के आए हो। ठीक है, आप तो रिवाइज करना है और स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक के थ्रू ऑनलाइन में कर सकते हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सबके वहां पे आपको मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक का इस टाइम पास भी रखा है 439 का, अगर आप परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि पास जो प्रो वाला होता है ना, उसमें आपको प्रीवियस ईयर मिलते हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और इतनी सी मेरी सलाह है, देखो 2-3 बातें मैंने बताई है। ठीक है, और चीजें टॉपिक वाइज बतानी है आपको, या फिर आपको नोट्स कहां से मिलेंगे, पीडीएफ कहां मिलेगी, सब वो धीरे धीरे करके चीजें शेयर हो जाएगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर मैं लगातार चीजें डालता रहता हूँ। पर मेन चीजें जो शुरुआत की स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं मैं, कि एक तो तैयारी अभी शुरू कर दो। ठीक है, ये पीक टाइम है, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाओगे वो लेटर तो चला जाएगा। ठीक है, डेट्स का पता कब चलेगा, एक्सपेक्टेड डेट जैसे आपको बताऊं कि जून में अगर नोटिफिकेशन आया ना सीजीएल का, तो नवंबर में इसका लगभग मैं बताऊं आपको 7 नवंबर, जो जितना मुझे याद है कि 7 नवंबर को 2023 को ये चीज कैलेंडर आ गया था सीसी का, कि आपका सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन जून में आएगा। ठीक है, कितने महीने हो गए, लगभग 5-6 महीने पहले आ गया था। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि अगर जून जुलाई में जब भी होना होगा ना, उसके 6-7 महीने पहले, 6 महीने पहले कैलेंडर आ जाएगा और उसमें आपको आइडिया दे दीजिएगा कि इस टाइम आपका सीजीएल होने वाला है। ठीक है, पर 6 महीने में किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और पहली बार में सीजीएल निकलता है, ये मिथ अपने माइंड से निकाल लेना कि यार पहली बार है और मेरा तो सीजीएल पहली बार में तो क्या निकलता है, इस बार तो प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरा खुद का भी सीजीएल पहली अटेम्प्ट में निकला था। ठीक है, और बहुत सारे मेरे नोन है जो अच्छी पोस्ट पे गए। मेरा तो पहले अटेम्प्ट में, चलो मैं तो ऑडिटरी बना था, बाकी बहुत सारे नॉन लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में जिन्होंने अच्छी इंस्पेक्टर की पोस्ट भी ली है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इनको माइंड में रखना। मैंने आपको दोबारा मैं बताता हूँ आपको, एक तो जो आप कहीं से भी सिलेबस करना शुरू करो तो उनके नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड में वही आपको कॉन्फिडेंस देंगे। दूसरा कि जो टॉपिक मैथ्स में आप मान लो टाइम ज्योमेट्री खत्म कर दिया भाई साहब, 1 महीने में ज्योमेट्री पूरी खत्म होगी और सर ने मेंसुरेशन शुरू कर दिया, तो अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। 10, 20, 30 जितना आपके पास टाइम बच पा रहा है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतनी आपको फटाफट से स्पीड से जो ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो शुरू कर दो। फिर मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, कुछ नया टॉपिक शुरू होएगा, तो फिर मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर खत्म कर दो आप। ठीक है, इनको खत्म करते हुए चलना कि जिस दिन किसी भी टीचर की तरफ से वो बोल दे कि आज आपका सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स कंप्लीट हो गई, तो उसके 10 दिन बाद आपके सीजीएल मतलब जितने प्रीवियस ईयर ना 3-4-5 साल हो गए, वो कंप्लीट होना चाहिए पूरे करके। ठीक है, तो यही थोड़ा बताना था। बाकी और जितनी भी चीजें ना वो धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि 25-30 मिनट का वीडियो बना दूं और बहुत अलग अलग बुक्स बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ठीक है, मेन जो चीजें थी मैंने आपको, किरण की प्रीवियस वाली बुक आती है,
अच्छी आती है हिंदी किसमें मिलेगी आपको, और टॉपिक वाइज उसमें सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने ऑनलाइन का बताया कि टेक्स्ट बुक बेस्ट चलता है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दो चीजें हैं जिनसे आपको प्रैक्टिस मतलब शुरू करनी है। और एक चीज मैं फिर बता दूं कि स्टार्टिंग में तो छोटे मोटे क्विज दे लिया करो आप, पर जो चीजें आपको आती है ना उन्हें क्विज दो, कि टाइम एंड वर्क हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तो इनके आप क्विज देते रहो, ठीक है। पर धीरे धीरे आपको जल्द से जल्द मॉक पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे आपका सिलेबस 50%, 60%, 70% हुआ ना, तो आपको मॉक में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट बात कि जीके पे सबसे ज्यादा फोकस करना। एंड आते आते 8 महीने बाद आप रीजनिंग में सुपर हो जाओगे, मैथ्स में सुपर हो जाओगे, इंग्लिश में तो मजा आ रहा है, मतलब शानदार नंबर आ रहे हैं आपके, पर जीके एंड तक दुख देती है भाई साहब, ठीक है। तो जीके को भी, जीके पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, इसके नोट्स अच्छे से बनाना, इसका रिवीजन अच्छे से करना, ये कहने की बात थी। थैंक यू सो मच।